नमस्ते। जय भारत। अब पता नहीं क्या होगा, हमें ये भी कहना पड़ेगा। मुझे लगता है तो है ऐसे। कल हमें यही कहना पड़ेगा शायद, एक था पाकिस्तान, एक जमाने में एक था पाकिस्तान। कुछ स्थिति ऐसे हो जाएगा मुझे लगता है। अब देखिए क्या हो रहा है। उनके पास अपना कुछ हथियार नहीं है। बातें बहुत करता था, हमेशा करते आए, आगे भी करते रहेंगे। तो उनको बातें का तो चिंता नहीं करना, बातें करने दो उनको। तभी तो हम उन्हें लाहौरी बोलते हैं। बस बड़ी बड़ी बात और कुछ दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर बात में कोई कमी नहीं है। तो देखिए क्या होगा। बातें तो करता है, पर उनके पास कुछ अपना कुछ है ही नहीं। यहाँ वहाँ से उधार लिया या भीख तक मांगा होगा, कुछ रखा अपने पास। उन्हें कुछ आता हुआ तो नहीं है कैसे क्या कैसे करना, कैसे प्रयोग करना। एक तो ये जो फौज है पाकिस्तान का, उनका दिल तो बहुत पहले से बैठ गया है। क्योंकि वो क्या दिखता है, क्या देखता है वो। उन्हें दिखता है कि देखिए उनका जो सीनियर ऑफिसर्स है, उनका तो जिंदगी आयश आराम सब चीज़ की है। इन्हें तो आजकल कुछ खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलता फौज में। ये तो नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा लोग हैं, भारत का सेना जैसे नहीं है। ये नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग हैं, शायद उनको नॉन वेज भी नहीं मिलता, ऐसे कुछ खबर आया। पता नहीं सच है कि नहीं, पर ऐसे खबर आया कि इनको कुछ खाने के लिए मुर्गी शुर्गी नहीं मिलता। हाँ, ये लोग तो मुर्गी शुर्गी नहीं, कुछ भी लोग खा लेता है, वो उससे कोई फर्क नहीं है। पर खाना भी अच्छा ठीक से नहीं मिल रहा। तो हाल कुछ अच्छा नहीं है पाकिस्तान आम फौजी का। उन्हें लड़ने के लिए भेजेंगे, और उनका जो जनरल वगैरह जो बैठे हैं, उन्हें तो जाना ही नहीं ना। उनको कुछ खरोश भी नहीं आएगा। तो इस स्थिति में लोग तो उन्हें वैसे तो दिल बैठ जाता है उनका। और ऊपर से जो बलूची है, उनका तो दिल तो होगा ही नहीं फौज के साथ। और पठान का तो बात ही ना कही। वो असल में होता क्या, पठान को सामने भेज देता है और पंजाबी पीछे बैठ जाते हैं। ये पाकिस्तान की स्थिति है। तो ये सब हो गया। और देखिए जो एक अपना वो जो पठान पठान भाई है ना अफगानिस्तान का, जो लंदन वंदन में कहीं बैठे, वो वीडियो कुछ बनाता, उन्होंने जो बोला सुनकर मुझे भी दुख हुआ। उन्होंने जो ऐसे कुछ स्थिति बताई, मैं बाद में आ जाऊंगा उसमें। अब देखिए पाकिस्तान के पास अपना कोई चीज़ नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके रखा, क्या लेके रखा, कैसे काम काम में आता मुझे पता नहीं। मैं खुद एयर डिफेंस में 10 साल काम किया भारतीय वायुसेना में। हम मेरा समय का एयर डिफेंस और आज का एयर डिफेंस में पता नहीं क्या ताल्लुक है। वो तो कुछ एकदम आधुनिक नया टेक्नोलॉजी आ गया। हमारे ज़माने में भी भारत का एयर डिफेंस बड़ा बुलंद थे। हमारे सामने टिकते नहीं थे पाकिस्तान उस समय। जंग का तुरंत बाद में चले गया था फौज में। तो मैं 71 का मुझे कुछ ये नहीं, मैं 74 में जो किया था वायुसेना में। तो देखते थे चीज़, काफ़ी चीज़ काम भी किया, अच्छा भी लगता था। 10 साल तो बस देश के सेवा में दे दिया, खुशी खुशी। हमें कुछ कुछ चीज़ के लिए नहीं, बस अपना है। ऐसे मेरे खानदान में यही चक्कर चल रहा था। फौज में जाता कुछ इनिशियली, बाद में कुछ समय का बाद चले आता, फिर सिविल में रहता। जवानी देना फौज को कुछ उसूल रहा खानदान का, तो मैं भी किया। तो मुझे पता है डिफेंस में मैंने 10 साल का काम किया, मुझे पता है क्या क्या है। लेकिन आजकल जो हो रहा है, राम राम राम, पता नहीं आप कितना तरक्की किया 40 साल में, कितना तरक्की किया, कितना बदला। यदि ये लोग तरक्की भी किया, बदला भी है, मुझे बताएगा तो अभी मैं जानना नहीं चाहता। क्योंकि मुझ में गुप्त क्यों जाने जो चीज़ राष्ट्र सुरक्षा है, नहीं जानना बेहतर है। तो देखिए पाकिस्तान का तो हमारा समय में पता था, वो लोग आने बहुत डरते थे। एयर वायलेशन का हिम्मत नहीं होते थे उनका। हम लोग तो कुछ कर सकते थे, करते भी थे, वो छोड़िए। तो अब देखिए, तो आजकल का युद्ध रीति में ड्रोन्स भेजे लोगों ने। तो एयर डिफेंस सिस्टम तो काफ़ी पूरा ऑटोमेटिक हो गया है आजकल। तो उन्होंने ड्रोन्स भेजे भारत में बाद में। तो हम लोग तो सिंदूर मिटाने का जुर्म में पाकिस्तान भारत का महिलाओं का सिंदूर मिटाया, आतंकवादी। और एक कहा भी किसी ने, एक महिला बोला कि तो मुझे क्यों छोड़ रहे, मेरा पति को तुमने मार दिया, मुझे भी मार दो। कहते हैं भारतीय नारी ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा तो मैं इसलिए जिंदा छोड़ा, जाकर तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी को बोलो। तो
ये ट्रोल आया, ये बात की बात है, सुनने में अच्छा लगता है। वो महिला आके मोदी जी को बोल दिया अब तुम भुगतो, ये स्थिति हो गया। तो इनका सिंदूर मिटाया तो ऑपरेशन सिंदूर बनाया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया। जो आतंकवाद कैंप्स, जहां आतंकवादी का प्रशिक्षण वगैरह, रिक्रूटमेंट से लेकर प्रशिक्षण तक और आगे भारत में घुसाने का तरीका, यह सब तैयार करने वाला जगह काफ़ी है। उसमें से 9 जगह को चुन कर उस 9 जगह में प्रिसिशन अटैक किया। कैसे किया तो फौज जाने, हमें जानने का ज़रूरत नहीं। कैसे किया, जिनको जानना है वो जानता है, हमें जानने का कोई ज़रूरत नहीं। तो 9 जगह पर प्रिसिशन अटैक किया। जो प्रिसिशन अटैक हमने किताबों में पढ़ा था, अब देखने को भी मिला। प्रिसिशन अटैक किया बस, और कुछ नहीं किया। ये प्रिसिशन अटैक करके हमारा काम खत्म हो गया, फिर आकर बैठ गया। अब देखिए, ये तो जाहिल लोग हैं, अकल का प्रयोग नहीं करते, घुटने का प्रयोग और कभी कभी ईडीएम का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो उन्होंने फिर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू हुआ, तरह तरह की बातें शुरू हुआ, बहुत कुछ हुआ। फिर क्या हुआ, हमारा 15 जगह पर उन्होंने मिसाइल्स भेजे, मिसाइल्स, ड्रोन, ये आजकल का तरीका भेजे। और जो ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, तो नष्ट कर दिया, अंदर घुसने नहीं दिया। सुबह सुबह लोग धमाके रात को सुने अमृतसर का आसपास, गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया, गोल्डन टेम्पल को, सिक्का बड़ा श्लाघ करते लोग, और उनका गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया वहीं। तो रात को धमाके सुने लोग, गाँव वाला, उन्हें पता नहीं चले क्या। सुबह देखा तो डेब्रीज पड़े। तो जितना भी उन्होंने ड्रोन, मिसाइल्स भेजे, वो आसमान आकाश में ही उसका विनाश कर दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तो खत्म हो गया वो। तो हमारा जितना भी भेजा, एक भी इंटरसेप्ट लोग कर नहीं सका, क्योंकि उनका पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सक्षम नहीं है, बिल्कुल सक्षम नहीं है। किसी से लिया, और जो ये समझते थे उनका सहायता करेंगे, जो सहायता करेंगे, वो क्यों करें इनका सहायता? एक तो धोखेबाज कौम है, उनका पास एक्सपर्टिंग के लिए गधाई है, और दूसरा एक चीज़ है टेररिज्म। ये 2 ही चीज़ है उनका एक्सपर्ट। इन्हें क्यों दे? हाँ, उनका कोई फायदा का हो तो देखेंगे, वो तो अलग है, और सब टेम्पररी रिलेशन से। तो उन्होंने जो भी दिया, पता नहीं कैसे सड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम दिया, या उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही ऐसे है, तो राम जाने, पता नहीं। तो कुछ कर नहीं सका। हमारे जितना मिसाइल, ड्रोन्स वगैरह जो भी गए हैं, और यदि हमारा लड़ाकू जहाज भी गए, पता नहीं, तो कुछ कर नहीं सका, बस बात खत्म। और हमारा जो अटैक्स है, वो लक्ष्य प्राप्ति तो पूरी के पूरा 100% किया है, और उनका लक्ष्य तो आया ही नहीं। ये स्थिति हुआ। और इस बीच में क्या, उनका 2 भाई है पाकिस्तान का, बड़े अच्छे भाई है। एक तो बलूच भाई है, दूसरा पठान भाई है। ये दोनों उनसे अलग होने का बड़ा निर्णय लेके रखा, भाई हमारा हिस्सा दो, हम चले जाएंगे तुम्हारे खानदान से। करते हैं आजकल मुंडे, ऐसे करते हैं, घर से चले जाता है, हम अलग हो जाएंगे। इन्हें तो अलग होने के लिए 101 वजह है, दोनों को कई वजह है, तो सबको पता है। तो बलूच देखा मौका पाकर ये अलग होने के लिए प्रयत्न करेंगे, और ये पठान भी अलग होने के लिए प्रयत्न करेंगे। और वैसे तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पंगा ही ले लिया कुछ दिन पहले, उनका अपना हाथ का करतूत से। वो सोचा कि अफगानिस्तान को इनका अपना इच्छा के प्रति इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। पर अफगानिस्तान पठान है, उनको जैसे जैसे पता चला वो छोड़ दिया सारी चीज़, वो अब पाकिस्तान के विरोध में खड़े हैं। तो पठान जो पाकिस्तान का अंदर का पठान, खैबर पख्तून, वो जो पठान अंदर का है, वो इनका साथ नहीं देगा। क्योंकि जो पंजाबी है पाकिस्तान का, वो खुद नहीं लड़ते, वो भारत का पंजाबी जैसा नहीं है। पाकिस्तान का पंजाबी और भारत का पंजाबी में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है। वो तो नमूने हैं। तो पाकिस्तानी पंजाबी करते क्या थे, वो खुद नहीं लड़ते, बाहर नहीं जाते, खा पी कर बहुत बड़ा पेट लगे खोखते हैं,
वो पठान को लड़ने के लिए आगे भेजेगा और उससे और को भेजेगा, ये खुद कभी नहीं जाएगा। तो ये लोग तो पहले से नाराज हैं इनसे। अब पता नहीं बलूच में बलूच लिबरेशन आर्मी वगैरह है, पठान वाला भी अपना कुछ है, तो उनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो ये लोग मिलके ये मौका दे करके भारत के साथ लड़ाई है, तो मौका पा करके खुद को यदि अलग घोषित किया तो निश्चित रूप से एक राष्ट्र बनेगा पाकिस्तान का, और ये बलूच का हो भी सकता है, पठान भी कुछ अलग हो जाए। तो इस स्थिति में मजबूरन हमें ये कहना पड़ेगा कि कल का पीढ़ी से ये कहना पड़ेगा, एक था पाकिस्तान, एक ज़माने में हुआ करता था पाकिस्तान। हम इतना नोचते थे, हम लोगों को इतना तंग करते थे, पीछे से वार करते थे, घुसपैठ करते थे, गड़बड़ करते, भारत के अंदर स्लीपर सेल्स बनाते थे। यहाँ भी लोग जयचंद तो पहले था ना भारत से, भारत में बहुत पहले से जयचंद था। आप यहाँ भी आजकल भी कुछ जयचंद है, और जयचंद को दाना खिला करके उनसे काम करवाते थे, फिर स्लीपर सेल बनाते थे। ये सब हुआ, ऐसा होता था, पर एक था पाकिस्तान। अब कुछ अलग अलग हो, जो स्थिति में वो हो जाएगा कल, तो हम अभी कहने का क्षमता में नहीं है, और कहना उचित भी नहीं है, क्यों स्पेकुलेट करें। जो आएगा सामने, आप पिक्चर बाकी है अभी देखते जाइए, ये स्थिति है। तो कल हो सकता है ये कहेंगे कि एक था पाकिस्तान। एक तो बंगला तो अलग हो गए, और उनका भी सर फिरे, कोई यूनुस जगह बैठे वहाँ का आतंकवादी उनके साथ है, और जो अच्छे खासे बंगला लिए उनका हाल खराब हो गया। शेख हसीना वाजिद का जो सरकार अच्छा खासा आगे चल रहा था, रोटी पानी मिल रहा था वहाँ उनको, वो सब बंद करके इन्होंने आतंकवाद के पीछे गया। तो मतलब रेडिकल जिसके पीछे गया, वो क्या बोलते हैं, दारुल इस्लाम, जमात इस्लामी का जो सोच और वगैरह वगैरह का पीछे चले गया। तो बंगाली का खाने के लिए चावल नहीं मिलता आजकल, वो स्थिति है पाकिस्तान में, उससे खराब है। हाँ, पठान भाई का बात किया था, पठान भाई का वीडियो में कहता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है भाई। एक तो खाना नहीं है, बिजली नहीं है, तेल नहीं है, कुछ भी नहीं है, दुकानें लूट रहा है, माल तोड़ के उसके अंदर से सामान लूट रहा है, एकदम अराजकता, एब्सोल्यूट लॉलेसनेस। ये स्थिति पाकिस्तान में है। पठान भाई कह रहा था, वो अच्छा जानता है, उनका कॉन्टैक्ट से उनको पता, बैठे तो लंदन में है, तो ये पठान अफगानी, वो वीडियो भी करता है। उन्होंने ये कहा, तो भाई तो स्थिति बहुत अजीब है, खराब है, और लोग कितना सहेगा। उन्हें तो रिवोल्ट करना चाहिए उनका सत्ता के वजह में। और कुछ समय पहले एक खबर सुना कि कोई पाकिस्तान से भाग गया, प्राइवेट जेट निकाल के कोई भाग गया। आज कौन शख्स भागा पता नहीं, कोई तो बड़े शख्स भाग गया होगा वहां से। ये सब स्थिति है, लोग भाग भी जाता है, इनको मरने के लिए छोड़ को भाग गया। कोई नेता होगा ना उनका, कोई तो नेता होगा, या तो मुनीर होगा, या तो प्रधानमंत्री होगा, या तो कोई और होगा। प्राइवेट जेट निकाल के वहां से भाग गया। वो भागने के लिए इनके सबके पास तो डीएल से दो पासपोर्ट है, जब चाहे तो निकल सकता है वहां से। तो हो सकता है एक था पाकिस्तान, एक था पाकिस्तान। मिलते, नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।